नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। जुलाई का महीना और तपती गर्मी देश भी झेल रहा है और उसके साथ बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी की जेब भी जला रही है। देश में बड़ी महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों के घर का बजट बिगड़ता जा रहा है, तो वहीं धूप से लोगों का घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। तो जलते जुलाई जी हां मुसीबत लाई। ग्रेटर नोएडा में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में विरोध हुआ है। किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर और रसोई गैस के सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता ने उस वक्त जायजा लिया, आपको सुनाते हैं क्या कुछ था वहां पर। डीजल के दाम हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज फिर 34 पैसे डीजल, 34 पैसे पेट्रोल है, उसमें बढ़ोतरी की गई है कीमतों में। मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ। यहाँ पर दिखाऊंगा तो यहाँ की जो कीमत है, पेट्रोल की कीमत है आज 97 रुपये 75 पैसे कीमत है, और वहीं जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो तेल होता है वो 101 से पार पहुँच चुका है। कहीं ना कहीं लगातार जो पेट्रोल डीजल है वो बढ़ते हुए जा रहा है, जो कीमत है वो आसमान छू रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? दर्शन। पेट्रोल और डीजल है, उसके दाम उछाल पे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल के हिसाब से डीजल के और पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा, ना कि सिर्फ स्कूटर या उसको पड़ेगा, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं यदि उनको डीजल के रेट ज़्यादा मिलते हैं या फिर जो ऑटो टैक्सीज़ हैं उनको पेट्रोल महंगा मिलेगा और डेफिनेटली वो अपने भाड़े में भी वृद्धि करेंगे। अच्छा, तो क्या बजट था वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ जा रहा होगा? बजट तो इतना बिगड़ चुका है। पहले मेरी जो बाइक जो थी 150 में फुल होती थी, आज की डेट में मेरी बाइक 400 में फुल होती है। आप देखिए कि 250 रुपये का एक बार में मेरे को फ़र्क पड़ गया। महीने में 4 बार ही फ़र्क डालूँ तो 1000 रुपये का फ़र्क आ गया। सवाल, डीए तो गवर्नमेंट इतना देती नहीं है। डीए गवर्नमेंट ने फ्रीज करके रखा हुआ है और पेट्रोल के दाम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जी, एक सवाल और है आपसे कि जब से पेट्रोल के दाम महंगे हुए हैं तब से लगता है कि आप जैसे गाड़ी जब पहले जाना यूज करते थे तब से पेट्रोल के कारण क्या आप गाड़ी कम यूज करते हो, सफ़र करते हो, कम करते हो? ऐसा देखिए भाई साहब, जहाँ तक आपने ऑफिस जाना है, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा मजबूरी में, चाहे वो मतलब कि पेट्रोल और भी बढ़ेगा, मगर ये हमारी कहीं ना कहीं कटौती तो बजट में करनी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ थोड़ा ध्यान दे ताकि आने वाले समय में आम आदमी के ऊपर ज़्यादा बर्डन इसके ऊपर ना पड़े। जी बिल्कुल, लगातार जो कीमतें हैं वो उछाल पे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम डीजल की बात करें, डीजल भी 9 पैसे बढ़ा है। कहीं ना, और जो डीजल की कीमत है वो 90 रुपये 6 पैसे तक पहुंच चुकी है। भाई पेट्रोल की कीमत भी, एक्स्ट्रा प्रीमियम भी जो है उसमें भी 34 पैसे बढ़े हैं, और जो नॉर्मल है उसमें 34 बढ़े हैं। एक्स्ट्रा की बात करें वो 101 के पास पहुँच चुका है। कहीं ना कहीं लगातार कीमतों के दाम वो उछाल पे हैं। अब लोगों का भी कहना है कि हमारा भी जो बचत है वो भी बिगड़ता हुआ जा रहा है। अब बात करते हैं भैया, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहना है? भैया उनसे पूछो, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। अब सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो पेट्रोल के दाम हैं, आखिर लोगों का बजट बिगड़ रहा है कि उस पर कैसे लगाम लगाई सके। ग्रेटर नोएडा से जत कुमार, इंडिया न्यूज। तो पेट्रोल के बढ़ते दामों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि जल्द ही मेरठ में भी पेट्रोल 100 रुपए हो जाएगा। पेट्रोल के दाम 34 पैसे बढ़े, तो जबकि डीजल के दाम आज 9 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेट्रोल 34 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा हो गया है और इसने लोगों की फिर से मुश्किलें बढ़ाने का काम कर दिया। आप तस्वीरों में देखिए कि जो पेट्रोल के दाम हैं वो 97 रुपये 30 पैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। 97 रुपये 30 पैसे जो पेट्रोल है वो हो गया है, यानी 100 से चंद कदमों की दूरी पर है। और फिलहाल की जो हालात हैं वो देखकर ऐसा लगता है कि फिलहाल जो तेज़ी पेट्रोल और डीजल के दाम ने पकड़ रखी है वो फिलहाल थमती नज़र नहीं आ रही है। कुछ पैसे रोज़ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसने लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर दिया है। कुछ लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहूँगा, 97 रुपये 30 पैसे पेट्रोल हो गया है,
कितना मुश्किल लग रहा है और किस तरीके से बजट गड़बड़ा रहा है? बजट बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है और बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि दूसरे राज्यों में 100 रुपये भी हो गया है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अच्छा, पहले ज़्यादा तेल डलवा रहे थे, अब कुछ कम? 100 रुपये का डलवाते हैं अब, पहले 200 का, 300 का, 400 का डलवाते थे, अब 100 रुपये का डलवाते हैं। अच्छा, क्या करें अब? देखिए, आपने सुना कि वाकई मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। बाबूजी, आपसे जानना चाहूँगा, तेल तो लगातार महंगा होता जा रहा है, बजट तो गड़बड़ा ही रहा होगा? जी बिल्कुल, बजट गड़बड़ा रहा है। अब तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, समझे, पहले जहाँ 200 मतलब टैंकी फुल करते थे, अब 100 या 50 रुपए के तेल डलवाते हैं। अच्छा, जी, पहले डेली मतलब सुबह शाम गाड़ी चलती थी, लेकिन अब एक टाइम गाड़ी चलाना पड़ रहा है। अच्छा, एक टाइम चला रहे। जी है। लग रहा है कुछ कम होंगे या बढ़ते जाएंगे? अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बढ़ाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ाएंगे ही, घटाएंगे नहीं। वैसे कुछ चाहते हैं सरकार से? जी कुछ नहीं। तो देखिए, आपने सुना कि लोगों का साफ ये कहना है कि वो अब कम पेट्रोल अपने वाहन में डलवा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वाहन ही खड़ा करना मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल है वो 100 के करीब पहुंच गया है। शायद ये मंदी अभी थमती नज़र नहीं आ रही है और इसी तरीके से ये महंगाई चढ़ती रही, पेट्रोल के दाम चढ़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब मेरठ में भी 100 रुपये पेट्रोल बिकेगा। हालांकि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है वो पहले से ही 100 रुपये से ज़्यादा बिक रहा है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ। तो पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आम आदमी की जेब में धीरे धीरे जवाब देने लगी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया गोंडा में। तस्वीर। डीजल और पेट्रोल के महंगे दाम किस तरह आम आदमी के जेब पर भारी पड़ रहे हैं और उससे कितना लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा में भी लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं और महंगे तेल डला रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है, डीजल 90 के पास पहुँच गया है तो पेट्रोल 100 के। भैया, कितने में आप लोग अभी तो पेट्रोल डलवा रहे हो? पता नहीं, आप पता ही नहीं, मतलब जेब में कितना रुपया लेकर आते हो, कितना पेट्रोल डलवाते हो? बस 100-200 डला लेते हैं, चलिए। तो ये नहीं काउंट करता कि कितने में रोज बढ़ रहा है, कितना घट रहा है? क्या ही फर्क पड़ता है, जो बढ़ना है बढ़ ही रहा है। आज 34 पैसे बढ़ गए हैं पेट्रोल के दाम। 34 पैसा पता नहीं। कुछ लोगों को असर नहीं पड़ता है चीज़ को, क्योंकि वो 100 और 200 के हिसाब से। आप बताइए, कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? 100 का। कितना डल जाता था पहले? 100 रुपये में। पहले में तो 50 रुपया डाल देते थे, चल जाता था। तो अभी 100 में कितना डल रहा है? अभी 100 में 1 लीटर हो जाता है, 97 रुपये से प्लस हो गया है, 34 पैसे बढ़े हैं। तो कितना असर पड़ता है आपकी जेब पर? अच्छा तो बढ़ते ही जाता है। तो बढ़ता है तो कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रही है, घटना तो चाहिए, बड़ी खाली बढ़ ही रहा है। ये देखिए, हमारे बीच में बाल्टी वाले हैं, क्योंकि इनको कई जगह मोहल्लों में जाना पड़ता होगा और दूध देने। भैया, आप बताइए, कितनी दिक्कत हो रही है? पेट्रोल तो महंगा होता चला जा रहा है। कितना डलाते थे पहले? पहले चलावा जाता रहा, वही साथ में ज़्यादा जैसे जो धना जंगल है 50 रुपये पहले छुड़ाया था, अब उसका 70 से छुड़ाया। तो अब मतलब कितना डलवा पाते हैं? मतलब पहले कितने में काम चल जाता? कम चलाते हैं सब मिलाकर, मतलब अब कम चलाते हैं? बहुत कम चलाई थे गाँव में। अब लोग चलना भी कम कर दिए हैं। और भी लोग बात करते हैं। बाबा, ये बताइए, अपनी इस गाड़ी में कितना पेट्रोल डलवाने आए हैं? 200 रुपये का डलवाएंगे। कितनी चलेगी तो? वाहन बता दें जितनी चल जाए। तो ये बताइए, कितना जो महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आज भी 34 पैसे बढ़ गए, तो ये कितना काउंट कर रहा है? ये बढ़ता ही जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, मजबूर है, डलवाना पड़ता है, तो न पड़े तो और अच्छा है। तो इस मजबूरी से कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं चल करके, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बात कर ले तो डीजल गाड़ी में भी लोग डाले, तेल डलाने को उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो गाड़ी चालक है, जो डीजल डलवाने गाड़ियाँ हैं, उनसे अगर बात करें, क्योंकि पेट्रोल तो लोग आम छोटी गाड़ियों में, बाइक में डलवा रहे हैं, डीजल जो लोग डलवा रहे हैं बड़ी गाड़ियों में, ट्रकों में, डीजल में, उनसे बात करते हैं। भैया, बताएंगे कितना डीजल डलवा रहे हो आप लोग? अब भाई साहब थोड़ा सा मुंह में कुछ रखे, उनको स्प्लिट करेंगे। बताइए भैया, बताइए कितना डीजल डलवाते हैं? 5-6 हज़ार रुपये का डलवाते हैं। तो कितना महंगाई सर पड़ा, कितना बढ़ा है? 9 पैसा फिर बढ़ा दिया। बहुत हो गई। पहले कितने में काम चलता था? पहले तो चल जाता 5,000, अब 7 में चल रहा है। 7,000 रुपये में अब डीजल डलवाते हैं, तब आपका पहुंच पाते हैं। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए।
कितना होना चाहिए? जो पहले था वही होना चाहिए रेट। अब तो पहले कितना था? पहले तो 65 रुपये था। 65 रुपये पे डीजल आना चाहिए था आपको। लोगों का मानना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो काफी आसमान छू रहे हैं और वो घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं न कहीं जो लोगों की गाड़ियां हैं वो उन पर ब्रेक लग रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों पर अब कहीं ब्रेक नहीं लग रहा, कोई अंकुश नहीं लग रहे, जिससे आम आदमी की जेब जो है ढीली हो रही है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। डीजल और पेट्रोल के महंगे दाम किस तरह आम तो लखनऊ में गर्मी ने बेहाल कर दिया है सबको, और इस गर्मी में ना तो कूलर काम कर रहा है और ना ही पंखा काम कर रहा है। वहीं तमाम लोग ये भी बता रहे हैं कि बिजली चली जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए आप। गर्मी का हाल पूरी तरीके से हो चुका है बेहाल। ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं लखनऊ के चौक क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए जूस की दुकान है, गन्ने की जूस की दुकान है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर शरबत पी रहे हैं। इनसे जानते हैं कि गर्मी से निजात मिलने के लिए। भाई साहब आप ये बताइए, लगातार गर्मियाँ बढ़ते जा रही है, पसीने छूटते जा रहे हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं? मौसम अपनी करवट नहीं ले रहा, कल से बदलेगा। जी बताइए। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब गर्मी का मौसम थोड़ा चेंज हो जाए तो राहत मिलेगी थोड़ी सी, इसीलिए आप लोग जूस भी पी रहे हैं? बिल्कुल पी रहे हैं, और लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा पिए इंसान, ज़्यादा बेटर है, और ऑयल वाली चीज़ें कम खाए। बिल्कुल। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही, पसीने भी टपक रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कि मौसम करवट ले तभी कुछ राहत मिलेगी गर्मी से? हाँ, तो गर्मी तो बहुत हो रही है। आप लोग जूस भी पी रहे थे यहाँ पर? हाँ, जूस भी पीना पड़ रहा है, और गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि थोड़ा बारिश वारिश हो जाती तो सही रहता। बार बार प्यास भी लगती होगी? बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। मैडम, आपने भी जूस पिया है? कोल्ड ड्रिंक। हाँ, जूस भी पीना पड़ रहा है, और गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि थोड़ा बारिश वारिश हो जाती तो सही रहता। बार बार प्यास भी लगती होगी? बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। मैडम, आपने भी जूस पिया है? कोल्ड ड्रिंक। जी सर, पीने जा रहे हैं। तो पीने जा रहे हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक या जूस? जी सर, जूस। क्या किस तरह से देखते हैं कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे राहत मिलती है? आप लोग क्या क्या अपना रास्ता क्या करते हैं? हम लोग तो सर पीजी की गर्ल्स हैं, तो हम लोग कूलर वगैरह से ही बस यही गुजारा कर रहे हैं, और क्या ही करेंगे। और कॉलेज उसमें भी लाइट चली जाती है, बारिश नहीं हो रही है। तमाम सारी दिक्कतें। यहाँ हमारे जूस के भाई साहब यहाँ पर बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, लगातार गर्मी बढ़ती जा लगता है कि लोग राहत पाने के लिए जूस पीते, आपकी दुकान पे आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भैया, क्या बताएं, गर्मी तो है ही है, गर्मी तो बहुत सारी पड़ रही है भैया, जूस पीने से तो राहत मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जूस के दुकानदार थे, ये भाई साहब हमारे साथ और मौजूद। भाई, लगातार गर्मी बढ़ी, पसीने टपक रहे हैं, किस तरह से आप लोग को निजात मिलती है? क्या क्या रास्ता वो? रास्ता कोई बचा ही नहीं है, बस इसी में पड़े रहो और कुछ नहीं है, और कोई कूलर पंखा कुछ काम नहीं आ रहा है। एसी हॉस्टल में लगा नहीं है, लाइट भी चली जाती है। लाइट चली जाती है। जी बिल्कुल, लाइट भी चली जाती है गर्मी से। हाँ, बहुत ज़्यादा लाइट चली जाती है। और बारिश की जाए, किसका यार ही नहीं हंस रहा है यार। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि ये देखिए पसीना। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग गर्मी से निजात पाने के लिए कोई जूस पी रहा है, तो तमाम यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनका कहना है कि लाइट भी चली जाती है तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता। फिलहाल राहत के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो तमाम सारे गन्ने का भी जूस पी रहे हैं। राजधानी लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़। गर्मी वहीं बहराइच में भी तपते हुए सूर्य ने आफत मचा रखी है। लगातार लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। समय से पानी न गिरने की वजह से किसान अपने खेतों में धान की फसल नहीं लगा पा रहे। हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की, आपको वो भी सुनाते हैं। तपिश भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जुलाई महीने में उन्हें बारिश मिलेगा और मौसम जो है वो सुहावना होगा, लेकिन अभी भी बारिश नहीं हो रही है, और शायद यह आशंका भी जताई जा रही है कि शायद अभी 2-4 दिन बारिश न हो सके। हमारे साथ एक लोग हैं जो काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि गर्मी को लेकर के वो क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय हर लोग परेशान हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे महिला हो, हर कोई परेशान है। लगातार लोग ठंडे जगह की तलाश कर रहे हैं। लगातार गर्मी इसमें बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप?
गर्मी इस तरीके से बढ़ रही है कि पसीना इस तरह से बह रहा है जैसे पानी निकल रहा हो शरीर से, और खेती भी हम लोगों की पिछड़ रही है। धान की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण फसल भी सूख रही है। जो ब्याड़ खेतों में तैयार थे वो भी सूख रहे हैं। गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान, उस पर बिजली की कटौती भी होती रहती है और खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। गर्मी से तो रात में जाग जाग के बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता है, इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि गर्मी से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त चल रहा है। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिन क्षेत्रों में लाइट की सही सुविधाएं नहीं है, जिन तराई क्षेत्रों में लाइट की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर लोगों को पंखे का सहारा लेना पड़ता है, यानी हाथ के पंखे का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे में बच्चों के लिए सबसे उमस भरी गर्मी जो है वो खासा परेशान करने वाली होती है। अब देखना ये होगा कि इंद्रदेव कब प्रसन्न होते हैं और कब यहाँ पे बारिश होती है और मौसम सुहाना होता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का जनजीवन बेहाल है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो आज का टेम्परेचर वहां 39 डिग्री से ज्यादा है, जिसकी वजह से सड़कों पर भीड़ बेहद कम नजर आ रही है। लगातार हो रही भीषण गर्मी के चलते लोगों का जनजीवन है वो बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य है वो आग उगल रहा है। कहीं ना कहीं मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ। यहाँ का जो टेम्परेचर है आज का 39 डिग्री है। हालांकि कल से गर्मी कम है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि गर्मी है कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन यापन है वो कम होता हुआ हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो लोग हैं इस भीषण से गर्मी से बचने के लिए पेड़ का सहारा ले रहे हैं, नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम बात करते भैया गर्मी को लेकर क्या राय है आपकी? बहुत गर्मी है साहब। अच्छा, तो आप लोग बचाव के लिए क्या क्या करते हो? अब साहब बचाव क्या है, भगवान के हाथ में अब तो। अच्छा हाँ। अच्छा, तो पिछली बार से इस बार गर्मी ज़्यादा है? ज़्यादा ही लगे, जो बारिश नहीं हुई। आपका कुछ कहना गर्मी पे दादा? ना, गर्मी तो वैसे ही है। तो बचने के लिए क्या उपाय करते हो? बचने के लिए तो पेड़ चाहिए। पेड़? तो यहाँ गर्मी लगती है? गर्मी नहीं लगती है जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से बचने के लिए पेड़ का सहारा ले रहा। क्योंकि जो गर्मी की बात करें, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात, तो हालांकि गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बेवजह लोग घर से भी नहीं निकल रहे। क्योंकि जो आग है, सूरज है, वो कहीं ना कहीं आग उगल रहा है। उसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। जो भी लोग बाहर निकल रहा है वो चेहरे को जो कहें तो हम ढक के ही निकलते हैं, क्योंकि जो उस तबीयत से, इस तपतपी धूप से लोग खुद को बचा सकेंगे। ग्रेटर नोएडा से जत कुमार, इंडिया न्यूज। लगातार एक तरफ बढ़ती गर्मी, दूसरी तरफ बरसात का ना होना और तीसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई लगातार लोगों के ऊपर सितम ढा रही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।